पूछना चाहिए। कल ये कोई नहीं कहे कि हमारे साथ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि हमारे 28 तारीख की मीटिंग रखी गई थी सचिवालय में। वो किस लिए रखी गई थी? वो आपके वेतन के लिए, आपकी स्थायी नियुक्ति के लिए अपना जो डेलीगेशन दिया गया था सीएम साहब को, मुख्यमंत्री महोदय जी को 14 तारीख के लिए, मुख्यमंत्री जी से लेटर चल गया है, परंतु वहाँ पर आयु पे, शिक्षा पे विचार हो रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर कोई नारी ऐसा जने जो नर हो, और वो हमारे बीच में नर हमारे नरेंद्र सिंह जी, तो इन्होंने ये कहा कि इनका क्या एजुकेशन होना चाहिए, इनकी क्या उम्र होनी चाहिए। ये हो सकता है क्या कि इनकी 3-3 पीढ़ियां इन पटवारियों के पास गुजर चुकी है। अगर कोई 61 साल का हो गया तो उसको क्या नौकरी दे देंगे? इन्होंने ये कहा जो प्रेजेंट में है और जो प्रेजेंट में काम कर रहे हैं उन्हीं को वहां पर रख दिया जाए, नहीं हो और कुछ नहीं हो। हाँ, नई भर्ती होती है उसके लिए एजुकेशन लागू कर दो, वो भी जैसे चतुश्रेणी कर्मचारी की 8वीं होती है और 8वीं कक्षा के अनुसार होना चाहिए। जब कोई कहा जाता है ना कि नर ऐसा जने या हो जाए बांझड़ी, या तो जने ही नहीं कि बांझड़ी रह जाए, तो मैं उनके माता और पिता को धन्य है और मैं उनको नमन करता हूं कि ऐसा हमारे जॉइंट सेक्रेटरी जी कालूराम जी है, उनको इन्होंने ये कहा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और जो अपने डॉक्टर रोहित जी गुप्ता के पास अपनी फाइल रखी हुई है वित्त में, तो इन्होंने कहा कि इनको क्या कहेंगे, अखिल अरोड़ा जी जो इनके मुखिया है उन्हीं को कहेंगे अपन। तो ये कोई चिंता ना करे कि मैं बाहर हो जाऊंगा, कोई ये नहीं कहे कि मैं 65 साल का हो गया, 70 साल का हो गया। ठीक है, ये नॉन्स है, गवर्नमेंट बनाएगी, परंतु गवर्नमेंट के नॉन्सों से ही अपने को चलना है। उनके नॉन्स कौन बनवाएंगे? माननीय नरेंद्र सिंह जी। हमारी सबसे बड़ी पीड़ा ये है, वो पीड़ा आपको सबको पता है कि एक साल में अपने को 4 महीने का मानदेय मिलता है। अगर ग्राम प्रत्यारी 11 महीने काम करता है पटवारी जी के पास, और अपना बिल फरवरी में बनाया जाता है, और फरवरी के शुरुआत में या तो पटवारी जी का ट्रांसफर हो जाता है, या अगर किसी कारणवश कोई बात हो जाती है तो उस ग्राम प्रत्यारी का तो बिल बनता नहीं है और अपने मन मर्जी के आदमी का बिल बना दिया जाता है। तो ये सबसे हमारी पीड़ा है माननीय अध्यक्ष मोदी जी से कि आपके समस्त राजस्थान के समस्त पटवारियों से ये तो एक आप चाहे मौखिक कहे या लिखित में एक आदेश, क्योंकि इनके साथ में अन्याय होता है, अत्याचार होता है, ये ऐसा नहीं है। इसी बीच में ठीक है, पटवारी जी को ग्राम प्रत्यारी के तालमेल अच्छे होते हैं तो अच्छा काम चलता है, तालमेल 19-20 हो जाते हैं तो ये थोड़ी होता है कि उसको हटा दिया जाए, क्योंकि हो सकता है कि पटवारी जी की क्या मानसिकता हो और ग्राम प्रत्यारी की क्या मानसिकता हो। तो मेरा ग्राम प्रत्यारी इतना गलत नहीं है और नहीं गलत हो सकता, क्योंकि अपना ईमान कभी बेचता नहीं है। ये अपनी हकीकत होती है, वो आपको कहा जाता है कि ये किसी काश्तकार से या किसी पब्लिक से कोई गलत काम नहीं करवा सकता, क्योंकि आपकी एक अहम कड़ी होती है। जब आप हमें कोई काम बता देते हो, उस काम को हम ईमानदारी और कर्मनिष्ठा से हम कार्य को पूर्ण करते हैं। उस बीच में भी कई ऐसी चीजें होती है, क्योंकि अपन पब्लिक से जुड़े हुए हैं और वार्ड पंच में कोई भिन्नता हो जाती है तो उस ग्राम प्रत्यारी की शिकायत होती है, साहब शिकायत होती है, तो वो शिकायत
होने का कारण क्या है कि अपन उस सरपंच के माफी काम नहीं कर रहे हैं, पंचायत समिति मेंबर के माफी काम नहीं कर रहे हैं, वार्ड पंच के माफी काम नहीं कर रहे हैं, तो बोलने वाले के तो घूमला बिजा जाए थे बात अपन राजस्थानी भाषा में कि बोल बड़ा का घूमला भी जाए और न बोले जी की रात पड़ी रहे। तो ये बात है श्रीमान जी कि जो हमारे साथ में अत्याचार होते हैं उसके लिए आप व्यक्तिगत रूप से पटवारी को आप लिखित में दें या उनको मौखिक दें, क्योंकि अगर पटवारी जी अपने पक्ष में नहीं बोलेंगे तो कुछ नहीं होगा। इसी बीच में जो मुख्य मुद्दे की बात यह है कि आप अपने ईमानदारी से अपने पटवारी जी का काम जो करते हैं उसमें कभी भी कहीं पर भी कोई हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय जी आपके इसी के साथ में अब हमारी जो मीटिंग है वो 5 जुलाई को रखी गई है। 5 जुलाई को सचिवालय में रखी गई है, उसकी भी देख रेख हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय ही करेंगे। और हमने तो इनको ये कहते कि हमारे पास कुछ भी नहीं है साहब, हमारे पास तो एक गरीब संघ है और हमारे पास जो तन है और हमारा मन है वो आपके साथ में है। इसी बीच में एक अहम मुद्दे की बात यह है कि हमारा जयपुर कलेक्ट्री में विश्रांति भवन यानी पटवार संघ का वो एक कार्यालय है वहाँ, तो अपन लोग जब भी कभी मीटिंग करेंगे तो वहाँ कर लेंगे। उसकी कार्य निर्माण अभी चल रहा है, तो प्रदेश कार्यकारिणी की तरफ से विश्रांति भवन के लिए प्रदेश ग्राम प्रतिनिधि संघ 51,000 रुपये डोनेट करता है। क्योंकि वो सबके काम आएगा। वो अपने जैसे आज मीटिंग की वहां पर भाई साहब ने कह दिया था कि वहां मीटिंग कर लो, परंतु कई कानून व्यवस्थाओं के अनुसार वहां मीटिंग नहीं हो पाई, उसका सब भाइयों को पता है। तो इसी बीच में सभी साथी लोग जो यहाँ आए हैं ये कभी भी किंतु परंतु नहीं लेके जाए कि मेरे साथ में एजुकेशन में क्या हो जाएगा, मेरी उम्र में क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अरे ऐसा कुछ सोचे भी नहीं, क्योंकि आने वाले जो नॉन्स बनेंगे गवर्नमेंट के वो हो सकते हैं, परंतु इस समय जो वर्तमान में काम कर रहे हैं वो वर्तमान में काम करेंगे। किसी भाई को कोई ऐतराज हो, कोई अपनी मन में शंका हो तो वो खड़ा होकर के कह सकता है। इसी बीच में माननीय हमारे दयाशंकर जी लामा पटवारी जी हाथनादा हमारे बीच में पधारे हैं। इनका भी श्री सरदार सिंह जी बुडक सीकर जिलाध्यक्ष, तो बिंदुओं पे हमारी मांग को मुख्य मांग रखते हुए उसको कायम करवाए, यही हमारा आपसे निवेदन है कि एक तो स्थायी नियुक्ति और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का दर। नरेंद्र सिंह जी कविया जिंदाबाद, नरेंद्र सिंह जी कविया जिंदाबाद। इसी बीच मैं अपने उद्बोधन समाप्त कर मेरा स्थान ग्रहण करना